अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 388 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मली सकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यदि तुम पे कोई संकट आए, मुझसे सहायता की अपेक्षा न करना। तुम ठीक तो हो? जी। और आप? सब कुछ हो जाएगा। सारे दास दासियां पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के स्वागत हेतु प्रबंध में जुटे हुए हैं। कृपया करके आप एक क्षण रुकिए और श्वास लीजिए। हम जानते हैं महाराज, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश से मिलने के लिए हमसे अधिक तो आप अधीर हैं। किंतु आप अपनी भावनाएं छुपा सकते हैं, हम नहीं। यदि हम व्यस्त नहीं रहेंगे तो ये व्याकुलता असहनीय हो जाएगी। माँ, पार्वती, कम से कम लौटने की सूचना तो दी होती। पुत्री, हम तुमसे मिलने के लिए ललायत थे। हम भी आप दोनों से मिलने के लिए ललायत थे। माता, आप इन्हें अपने अब तक की यात्रा के बारे में बताइए ना। हाँ माँ, जब हम राजभवन की ओर आ रहे थे तो सहसा एक बैल ने हम पर आक्रमण कर दिया और तभी गणेश और कार्तिकेय वहां आए और इन दोनों ने हमारी रक्षा की। गणेश को तो हम पहले मिल चुके हैं, किंतु कार्तिकेय का परिचय? कार्तिकेय भी हमारे गुरु के शिष्य हैं। पिताजी, हम आपको बताना ही भूल गए। जब हम काशी से लौट रहे थे तब एक असुर ने आपका रूप धारण कर हमारा अपहरण करना चाहा और तभी वहां हमारे पास इन व्यर्थ बातों के लिए समय नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी। वो हम माँ और पिताजी को योग के चौथे चरण को आरंभ करने का समय हो चला है। जी गुरुजी।
कहीं देवराज ने धनुर्धरों से आक्रमण करवा के भूल तो नहीं कर दी? हमारा ऐसा भयभीत होना अशोभनीय है। चलो आक्रमण करते हैं। क्यों अपनी ऊर्जा और अपने बाण व्यर्थ कर रहे हैं? कन्या, अपने दाहिने हाथ को अपने मुख के समक्ष लेकर आ। इस प्रकार। नेत्र बंद करो और श्वास लो और अपने अंगुष्ठ से दाहिनी नासिका अवरुद्ध कर उच्छ्वास करो। पुनः श्वास लो और अब अपनी कनिष्ठा से बाईं नासिका अवरुद्ध कर उच्छ्वास करो। यूं ही करती रहो कन्या, जब तक मैं तुम्हें ना रोकूं। अपने मन को शांत करो और श्वास से एकाकार हो जाओ। तुम्हें जो भी पूछना है निसंकोच होकर पूछो कार्तिकेय। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु मां तो स्वयं आदि शक्ति है, तो उन्हें नाड़ी शुद्धि की क्या आवश्यकता? भैया, आपको नहीं पता, माँ की नाड़ी शुद्धि आवश्यक है और उसके पीछे जो कारण है वो आपको पिताजी ही बताएंगे, है ना पिताजी? हमारा शरीर एक पात्र के समान होता,
किंतु इसकी क्षमता हमारी पात्रता के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। योग के ये पहले 4 चरण, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग चरण है, क्योंकि ये हमारे शरीर रूपी पात्र को ऐश्वर्य, ब्रह्म शक्ति और दशम महाविद्याओं जैसे महान तत्वों को धारण करने के लिए यही एकमात्र उचित पद्धति है। मैं पार्वती की आज की साधारण पात्रता को आदि शक्ति को धारण करने की दिव्य पात्रता में परिवर्तित कर रहा हूं। इसलिए पार्वती की ईदा और पिंगला नाड़ी का संतुलन अनिवार्य है, तभी उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी की ओर अग्रसर हो जाएगी। इसीलिए इस समय नाड़ी शुद्धि अनिवार्य है। जी, हेमनरेश और हिमावती जो है वो वेट कर रहे थे वहाँ पे, और फाइनली जो है वो एक दूसरे को दिलासे दे रहे हैं, और उनकी माता कह रही हैं कि हम तो अपनी भावनाएं जो हैं, वो फीलिंग जो है वो छुपा नहीं सकते, आप ही छुपा सकते हैं अपने मन में। और वो कह रही थी कि अगर काम नहीं करेंगी तो वो डिस्ट्रैक्ट होंगी बार बार, और इतना वक्त जो है, इतना समय जो है उनका इंतज़ार करना, और वो अपनी बेटी का और अपने जो है पोतियों का, पोता और पोतों का जो है वो वेट कर रही थी। तो फाइनली वो कह रही हैं कि काम में जो लगी रहूँगी तो ठीक रहूँगी। तो फाइनली वहाँ पे आवाज़ आई, माता पार्वती जी जो है वो वहाँ पे आई, और वो आते ही अपनी कहानियाँ जो हैं वो क्या क्या हुआ, जैसे कार्तिकी ने कहा कि आप उन्हें, ये मेरे ख्याल में गणेश ने कहा कि आप उन्हें बताएं कि क्या क्या पीछे हुआ, और वो जो है इस चीज़ को लेकर भी बड़ी कह लें कि उनमें वो फीलिंग थी, और वो बता रही थी, अभी शुरू ही किया उन्होंने और कुछ बातें बताई हैं। तो शिव जी जो हैं वो योगी के रूप में वहाँ पे फिर से प्रकट हुए हैं, और उन्होंने कहा कि अगला चरण जो है मुकम्मल करना है, ऐसी बातों में वक्त जो है वो ज़ाया ना करें। तो अगेन उन्होंने कहा है, 2 बार उन्होंने कहा ठीक। तो फाइनली जो है वो वहीं पे उनकी कहानी जो है वो रुक गई, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ उन्हें बताना था। तो अनदर हैंड जो है काफ़ी जो है क्लाइमेट चल रहा था, एक सीन बहुत अच्छा चल रहा था। वो जो है राजकुमारी जो है उनके ऊपर तीरों की बरसात हुई, और जलंधर जो हैं वो फाइनली, वो मुझे लगा कि वो नहीं पहुंच पाएंगे, उन्होंने तीर जो है वो लग जाएंगे, लेकिन वो फाइनली वहाँ पे आ गए, और मुझे लगा कि रोकेंगे हाथ से और तीरों को साइड पे कर देंगे, और एक ढाल जो है वो क्रिएट करेंगे। जिस तरह उन्होंने वृत्रासुर जो है वो भोंडर की शक्ल में थे, और उन्होंने उनको बिल्कुल शांत करने के लिए ज़मीन पे ले आए, और वो शॉकिंग वेव टाइप जो है वो यूज़ किया, अपनी ताकत जो है वो यूज़ की, और उसके थ्रू जो है उन्हें नीचे गिरा दिया। यहाँ भी वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिला कि उन्होंने अपने आप को एज अ ढाल जो है वो राजकुमारी को वो प्रोवाइड किया, और उनको नीचे गिराया एक साइड पे, उनके ऊपर जो है वो रहे, ताकि उनको कोई तीर जो है वो क्षति ना पहुंचा सके। और सारे तीर जो है अपनी कमर के ऊपर जो है वो ले लिए, और वो जो है 3-4 तीर उनको जो है वो लगे, लेकिन उनको तीर लगने का वो जो है कोई अनुभव नहीं था। अनुभव ये था कि उन्होंने होल्ड किया हुआ उनको, और जो राजकुमारी है उन्होंने उनका बाजू होल्ड किया हुआ था। तो दोनों में एक रोमांटिक मोमेंट जो है वो भी चल रहा था, और पिछली बातें भी याद आ रही थी जो इनके दरमियान तलख कलामी जो है वो हो रही थी, और जिसमें जो है जलंधर कह रहे थे कि मैं तुम्हारी सहायता कभी भी नहीं करूँगा। तो वो कह लें कि एज अ ऑपोजिशन जो है वो सिचुएशन उस वक्त चल रही थी, और वो बातें याद आ रही थी कि अब वो वाली बातें ठीक है या ये वाले जलंधर जो हैं ये ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन चल रहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने सहायता की, और उन्हें बचाने के लिए आए, और उन्होंने एक किस्म का उन्हें अपना जो है कंफर्ट जोन में ले लिया, और ये चीज़ उन्हें जो है वो अच्छी लग रही थी वो राजकुमारी को, और वो फीलिंग आ रही थी। तो फाइनली वो उठे हैं, और जिस गुस्से के साथ और क्या लेके अग्रेशन के साथ, मुझे लगा कि वो शक्ति से अपनी जो उनकी ऊर्जा वाली शक्ति है शिव जी की तरफ से, वो मेरे ख्याल में यूज़ करेंगे और उनको जला देंगे। वो फाइनली जो है वो भी डरे हुए हैं, वो जो सेवक हैं, देव हैं जो
वो जो कह रहे हैं कि ये गलती तो नहीं कर दी इनके ऊपर तीर चलाकर, और उन्होंने कह रहा है कि ये हमारी बेइज्जती है कि हम जो है वो डर के पीछे हो जाए, हमें करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा तो लड़ो। तो फाइनली 2-4 आए हैं, लेकिन अब जो है उनकी ताकत को कम भांप लिया उन्होंने जलंधर की, तो वो 2-4 तो नीचे ज़मीन पे थे कुछ देर में, लेकिन बाकी जो थे वो इधर उधर हो गए। और अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि यार ये भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे, लड़े ना अब तो। लेकिन एक था जिसने कुछ ज़्यादा ही हिम्मत कर ली थी इतनी भी नहीं करनी चाहिए थी, साइड पे खड़े होकर तीर चला रहा है और जो है जलंधर उसे कह रहा है कि क्यों अपनी ताकत और अपने तीर जो है वो ज़ाया कर रहे हो, और वो भी भागा है। और उसके बाद ये नहीं हुआ कि उसने तलवार निकाल ली हो कि तीर नहीं लगा तो तलवार के साथ में, तो वो सारे भागे। मतलब प्लान तो उसका काम कर रहा है इंद्रदेव का, लेकिन ये है कि अब जो है और जो है ख़तरनाक कर दिया है जलंधर को, गुस्से में कर दिया है, क्योंकि उन्होंने एक महिला जो औरत के ऊपर उनके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ उसे और गुस्सा दिलाएगी, लेकिन यह है कि उसकी सेना जो है वो टूटेगी काफ़ी, क्योंकि वो इधर है तो अनदर हैंड जो है फ्रंट पे कोई फ्रंट नहीं कर रहा, मतलब होल्ड नहीं कर रहा, तो वहाँ से अटैक जो है वो अगर देव करते हैं तो वहाँ पे भी उनकी सेना जो है वो ज़ख्मी होगी। मे भी हो सकता है ये वापस जाएं और वहाँ पे भी उनकी सेना आधे से ज़्यादा जो है, आधे से ज़्यादा टुकड़ियाँ जो हैं वो गिरी पड़ी हैं ज़मीन के ऊपर। तो मतलब ये प्लान उसका काम कर रहा है, लेकिन जलंधर जो है सॉरी इंद्रदेव जो है अपने लिए मुश्किल जो है वो और बढ़ा रहा है। तो वो जो सीन दिखाई दे रहा था कि शिव जी और जलंधर जो हैं वो आंखें जो हैं दिखा रहे थे, दोनों का फोकस दिखा रहे थे, तो शिव जी को कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। शिव जी वो फील कर रहे थे जो जलंधर जो है वो देख रहा था और सोच रहा था, जो प्लान कर रहा था वो उनके जहन में था, उन्हें पता था कि क्या चलने वाला है। तो बाकी लव ट्रायंगल अपनी जगह पे, लेकिन इंद्रदेव ने जो प्लान बनाया है वो उसने किया तो छल है, लेकिन यह है कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के ऊपर चलेगा। लेकिन इधर जब तक वही बात शिव जी की कि मुकम्मल नहीं होता, स्मृतियाँ जो हैं उनको याद नहीं आती माता पार्वती जी को, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन कंप्लीट नहीं होगी। तो शिव जी तो मेरे ख्याल में जलंधर को नहीं मारेंगे, ये माता पार्वती जी जो हैं उनका स्टेप है और उन्होंने उठाना है। बिल्कुल जी, यहाँ पे जलंधर जो है ना उनकी ताकत नज़र आ रही है कि वो कितने ताकतवर और कितने शक्तिशाली हैं। देवताओं को तो ये पता था कि जलंधर जो है उनका सामना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने फिर इस तरह से किया था कि जो असुर सेना है उसके ऊपर हमला करवा दिया था, ताकि असुर सेना का जितना नुकसान होगा उसे ज़ाहिर सी बात है जो जलंधर है उनको क्षति पहुंचेगी, क्योंकि डायरेक्ट तो उनको नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर उनके सैनिक जो हैं उनकी आंखों के सामने घायल होते जाएंगे और मृत्यु को वो प्राप्त होते जाएंगे, तो जलंधर जो है वो ऑटोमेटिकली ही अंदर से जो है वो टूट के बिखरता चला जाएगा। तो जलंधर को ना अभी जहनी तौर पर और अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें हुआ कुछ यूँ है जी कि जलंधर जो है उन्होंने सारे देवताओं को भगा दिया, अब वो आ गए हैं बिल्कुल सामने खुल के देवताओं के सामने। अब देवता जो हैं वो जलंधर का किस तरह से सामना करते हैं ये देखते हैं। जी बिल्कुल जी, और अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है और क्या सिचुएशन बनती है, अब कैसे बचाते हैं जलंधर। और क्योंकि देवता जो हैं वो धनुधारी जो हैं वो तो भाग रहे हैं, तो क्या डेवलपमेंट होती है वो भी देखते हैं। और माता पार्वती जो हैं अपने चौथे चरण को पार कर पाती हैं कि नहीं वो भी देखते हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।